गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई डू होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट एंड यस वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ कैंपिंग विद अरुणपुरी। सो गाइस, अभी बज रहे हैं करेंटली मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को 5:41। आई डू होप यू आर विजिबल विद इट। ठीक है, तो एंड हम लोग यहाँ पे भी तैयार हो चुके हैं और आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है दैट इज़ अ वेरी फेमस प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश, वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस एंड व्यू पॉइंट्स, एंड दैट इज़ पचमढ़ी। तो रिसेंटली ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग पचमढ़ी की ट्रिप रखेंगे एंड देयरफॉर आप देख सकते हो अभी अभी रेडी हो भी चुके हैं सब और निकलेंगे, अभी थोड़े से निकलते हैं। तो लेट्स गो। मैं आपके साथ आपकी होस्ट एंड गोस्ट फॉर दिस वीडियो सब कुछ शेयर करूँगी, हम कहाँ रुकते हैं एंड क्या हमारी जर्नी रहती है, सब कुछ। पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही एस्थेटिक सी चीज़ दिखाती हूँ। सीरीज वीडियो खोल चुके हैं एंड नाउ आवर न्यू डेस्टिनेशन फॉर टुडे इज़ ऑब्वियसली पचमढ़ी। तो एक्चुअली हम लोगों ने इस ट्रिप के लिए बहुत टाइम पहले से डिसाइड कर रहे थे, लेकिन ड्यू टू मैनी रीजंस, कई बार बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं किसी भी ट्रिप को कैंसिल करने के लिए। सो वी कैंसल्ड इट एंड फाइनली आज हम लोग उसे डील अप करने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर गोइंग टू बी एंड हाउ इट्स गोइंग टू बी लाइक, हमारी ट्रिप कैसी होगी एंड एवरी व्यू पॉइंट हम आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। सो अभी हम लोग जस्ट रेडी अप हो चुके हैं, बस पैकिंग वगैरह चल रही है एंड लेट मी शो यू हाउ इट्स गोइंग। गाइस, हमारे लगेज रेडी अप हो चुका है। इसमें हमने अपने कपड़े रखे हैं जो कि वहाँ यूज़ आएंगे एंड यहाँ पर जस्ट थोड़ा बहुत स्नैक्स एंड ऑल है। सो हियर इज़ इट। अब हम भोपाल से 117 किलोमीटर बरेली आ गए हैं। अब बरेली से हम पिपरिया की तरफ मुड़ेंगे पचमढ़ी जाने के लिए। ये पेट्रोल पंप पे वॉशरूम के लिए रुके। बच्चे लोगों को वॉशरूम जाना था इसलिए बच्चे लोग रुके। वॉशरूम जाना था हम सभी लोगों को, तो वॉशरूम जाने के थोड़ी देर रुके पेट्रोल पंप। ये लो भोपाल से लंबी यात्रा के पश्चात अब हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन में आ पहुँचे। छोटा सा लॉज है अग्रवाल, वह शानदार एसी वाला रूम है।
हम अब यहाँ से फ्रेश होकर के अपने पॉइंट पे चलेंगे। आज हमारा मेन पॉइंट है वाटरफॉल देखना है यहाँ का, बी वाटरफॉल। लो भाई, हमारा जंगल सफारी भी आ गया और अब हम इसमें चढ़ रहे हैं। अब इसी में हम आगे की यात्रा करेंगे। हमारा पसंदीदा है वाटरफॉल, बी वाटरफॉल। यहीं से टिकट, सफारी और गाइड तीनों चीज़ मिलते हैं। और यहीं पे वाइसन लॉज यानी वाइसन भवन का निर्माण सन 1862 में किया गया था। और इसी भवन में वानिकी संग्रहालय खोला गया था सन 19 अक्टूबर 1981 में। तब से काफ़ी विख्यात है। इसकी हर एक फ़ोटो, चित्र और बनाए गए म्यूज़ियम में रखे गए प्राणी, जंगल के प्राणियों का, जंगली जीवों का संग्रहालय है, जिनमें पेड़ों में रहने वाले, जल में रहने वाले, मैदानी इलाके में रहने वाले सभी जीवों का बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पे संग्रह किया गया है। दिखने में खूबसूरत लगता है। उन्हीं के साथ में कंस्ट्रक्शन है कि नहीं, हाथ से नहीं छूना चाहिए। आदिवासियों का जीवन निर्वाह करने की कला और उसके बारे में विभिन्न जानकारी सटीक दी गई है। एक चीता है, इसे मार करके शेर और शेर के बच्चे खा रहे हैं।
ये जल स्रोत है। कहाँ बंद है? पहला झरना है ये, इसे कहते हैं वाटरफॉल। और ठीक जो है। लोग ज़्यादा चल नहीं पाते हैं वे लोग यहाँ पे ही अपना शौक़ पूरा करके लौट सकते हैं। इसके बाद में आता है ये लगभग 400 सीढ़ियाँ नीचे बड़ा झरना, जो मीठा पानी का स्रोत है और ठंडा है, मिनरल वाटर की तरह है। और ये 150 फीट ऊपर से गिरता है, जो ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खी ने काट लिया हो। लेकिन बड़ा प्यारा आनंदमय लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इस जगह ज़रूर जाना चाहिए। जब भी पचमढ़ी आप जाएं तो ज़रूर जाएं। है तो मुश्किल वाला सफ़र के, नीचे करीबन लगभग 470 सीढ़ी के आसपास नीचे उतरना पड़ता है और वाटरफॉल की मज़े लेने के बाद में वापस चढ़ना भी पड़ता है। तो चढ़ना उतरना ही परेशानी, बाकी तो मज़ा आ जाता है। चढ़ने में सांस फूलती है लोगों की। अब हम यहाँ की बहुत खूबसूरत चंपक लेक में देखेंगे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल और मनोरंजन की दृष्टि से बहुत सुंदर है। इसे देख कर के पूरा सफ़र का आनंद ही आ जाता है। कुछ स्पीड बोट हैं, कुछ पैडल बोट हैं। भगवान भोलेनाथ का मंदिर, जटाशंकर मंदिर, अद्भुत अद्भुत सौंदर्य लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है। अब हम भोजन करेंगे। बेटा बावर्ची रेस्टोरेंट में आ गए हैं। यहाँ का भोजन अत्यंत स्वादिष्ट, हाथ चाटते रह जाओगे इस तरह का स्वाद है लिए हुए हैं। इसका अपना ही मज़ा है। रोटी हो, चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, बटर मिल्क हो, सभी में अपना अपना स्वाद है। इस जगह की तो जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। हमने पहले तो मन में उतने खाने की इच्छा नहीं थी। खाना मंगवाया, ऑर्डर किया, खाना आया। फिर खाना खाते खाते तो हमने डबल से मंगाने पड़े, इतना स्वाद लगा। अब हम आ गए हांडी खो। वास्तव में प्रकृति का सुंदर दृश्य देख कर के तो आपका मन मोह लेगी। यहाँ पे आने के बाद में तो सारी खूबसूरतियाँ धरी की धरी रह जाती हैं। इसे देखने के बाद प्रकृति का सुंदर नज़ारा देख कर के तो मन मोह जाता है। इतना ब्यूटीफुल है कि कह नहीं सकते। काफ़ी नीचे खाई है और यहाँ पे केवल और केवल आम के पेड़ हैं। नीचे झरना बह रहा है और दो पहाड़ जो आपस में जैसे मानो दूर दूर हो गए हों। भगवान का मंदिर है चौड़ागढ़, 1765 सीढ़ी वाला। महादेव से 3 किलोमीटर ट्रैकिंग है, 1765 सीढ़ियाँ हैं। मन्नत मांगो मन्नत पूरी होती है। मतलब होना चाहिए। हाँ सर, उसी भालू से होना चाहिए। भालू की सर सुधरनी में रीछ कहा जाता है ना। हाँ। आदिवासी लोग बोलते सर। यह है रीछगढ़। अब रीछगढ़ इसे क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक कथा कहानी है। कथा ये है कि ये ठंडा जगह है, ठंडी जगह है, ठंडा प्रदेश है, ठंडा गुफा है। और यहाँ पे भालू पहले रहने के लिए दोनों तरफ 2 गुफाएं बना ली हैं और यहाँ रहा करते थे। लेकिन ये आदिवासियों ने इसे देखा तो उन्होंने इसका नाम रख दिया रीछगढ़। अंग्रेज़ों ने भी इसका नाम रीछ को स्पेलिंग सुधार करके रीछ लिख दिया। इस प्रकार ये रीछगढ़ कहलाने लगा। क्योंकि जब हम देखते हैं तो कभी किसी काल में ये पूरा पानी से भरा रहा होगा। ये पहाड़ है जो ऊपर जाके मिल जाते हैं और ये पहाड़ों में जो इस तरह के पत्थर गोल गोल थे ये निकल करके बह गए और उनमें वो होल हो गए।
यहाँ आने पर ये गुफाएं दिखती हैं, नज़र आती हैं और पूरे पचमढ़ी से ज़्यादा ठंडा यहाँ लगता है। ये इस तरह से हम निकलते हैं। निकलने के लिए बहुत छोटी सी जगह है और निकलने के बाद में हम पुनः वहीं जाके पहुँच जाते हैं जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी। अब हम ये पहाड़ी पे जाएंगे और यहीं से हमें सनसेट दिखाई देगा। सनराइज़ और सनसेट दोनों व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ये पूर्व दिशा की ओर सनराइज़ वाला स्थान है, जो सुबह अगर हम आए तो सूरज को उगते हुए देख सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल दृश्य दिखता है। एक कछुए की आकृति का पहाड़ है जो उगते हुए सूरज की पहली किरण और डूबते हुए सूरज की किरण इस पर पड़ती हैं, इसलिए इसे धूपगढ़ कहा जाता है इस स्थान को। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का स्थान है। ये पचमढ़ी के सुंदर स्थानों का संग्रहालय है जिसमें फ़ोटो के साथ में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यह पूरी यात्रा का आखिरी पॉइंट है जिसे हम देखने के लिए बेताबी से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये सनसेट का मुख्य केंद्र है। यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आकर के बैठकर इसे आनंद लेते हैं। लोगों की धारणा होती है कि सूरज पहाड़ी के पीछे डूबेगा, परंतु ऐसा नहीं होता। यहाँ तो आसमान में ही डूब जाता है। अभी फाइनली सनसेट हो चुका है धूपगढ़ में, आप देख सकते हो। एंड तो दिस वाज आवर जर्नी एंड आई थॉट इट वाज वेरी मेमोरेबल बट टायरिंग टू। पूरा फिर फॉरवर्ड कर देंगे बढ़िया। सेम टाइम इट वाज वेरी सो अभी हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं रेस्ट में, क्योंकि अब ट्रिप खत्म हो चुकी है, एक दिन की थी है ना। सो हियर वाज इट। और ये रे पापा। हेलो दोस्तों, हमने प्रकृति का सुंदर नज़ारा देखा। अब यह जादू खत्म हुआ। हम अपने गंतव्य स्थान की ओर चलते हैं। ट्रिप अब एंड हो चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी जिप्सी में। ट्रिप हमारी अब खत्म हो चुकी है।